नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से मिल रही खबर के साथ। एबीपी गंगा के पास सर्च ऑपरेशन का एक नया वीडियो सामने आया है। द्रौपदी के डांडा 2 की चोटी पर सर्च ऑपरेशन का एक नया वीडियो सामने आया है। बर्फ में दबे 2 लोगों के शव अब तक नहीं हो सके हैं बरामद। एसडीआरएफ टीम बर्फ में दबे लोगों की तलाश कर रही है। बर्फबारी की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। अब तक 27 शवों को बरामद किया जा चुका है। देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा के पास, ये सर्च ऑपरेशन का वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरीके से टीमें लगी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। द्रौपदी के डांडा 2 की चोटी पर सर्च ऑपरेशन का ये नया वीडियो है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है और पिछले कई दिनों से 2 के दोनों शव अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। हादसे को आज 9वां दिन है और 9वां दिन का जो अपडेट है मैं आपको बता दूं, ये आर्मी का हेलीकॉप्टर है जो यहाँ पे सुबह उसने 2 राउंड मारे थे। 2 राउंड के बाद जो वहाँ पे पहुँच नहीं पाया है मौसम ख़राब होने के कारण। और ठीक मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम है, मौसम लगातार 3 दिनों से ख़राब चल रहा है। और आपको बता दूं जो दो टीमें हैं, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें जो अब वापस आ चुकी है। और जो एनआईएम के और जो आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पे बेस कैंप पे हैं। और बेस कैंप पे जो जिस तरह से बारिश और बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी से जो 3 शव हैं, 3 लोगों को 2 लोग लापता और 1 का शव है वो अभी तक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम में बाबा केदार की आराधना करेंगे, तो वहीं उसके साथ वे बद्रीनाथ धाम भी जाएंगे। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चमोली के सीमांत क्षेत्र में सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। केदारनाथ धाम में मौसम बदल गया है। केदारनाथ धाम की पहाड़ियां जहां पर फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम की पहाड़ियां सफेद रंग में रंगी नजर आ रही है। पहाड़ियों पर बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी की वजह से केदार धाम में ठंड भी बढ़ चुकी है। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, मगर उससे पहले ही बर्फबारी होने से तीर्थ यात्रियों को बर्फ को देखने का मौका मिल गया है। पूर्व मंत्री बंशीधर भगत अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पढ़ाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पढ़ाओ। पूर्व मंत्री बंशीधर भगत का ये बयान उनकी राजनीतिक साख पर सवाल खड़े कर रहा है। बंशीधर भगत ने हिंदू देवी देवताओं के लिए विवादित बयान दिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पढ़ाओ, बल मांगो, शक्ति मांगो तो दुर्गा को पढ़ाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे। और एक विष्णु भगवान है, समुद्र की गहराई में छिपे हुए। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। तो महिला सशक्तिकरण तो पर्वत पहाड़ पूर्व से ही भगवान ने कर। बंशीधर भगत हिंदू देवी देवताओं के नाम लेकर शर्मनाक बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि वो विपक्ष के निशाने पर हैं। पहली बार नहीं है कि बंशीधर भगत जी ने इस तरह का कोई कृत्य किया हो या उल्टे सीधे बयानों के लिए वो हर वक्त चर्चाओं में रहते हैं। इस बार तो उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने हल्द्वानी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जिस तरह से हमारे पूजनीय देवी देवताओं के लिए हिंदू सनातन धर्म का जो अपमान किया है, जो अनादर किया है, मैं उन शब्दों को भी नहीं दोहराना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी होगी। अक्षम्य अपराध किया है उन्होंने। और हमारे जैसे लोग जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आस्था रखते हैं, उनकी भावनाएं बहुत चोटिल हुई हैं और बहुत आघात हमें पहुँचा है। उधर भाजपा बंशीधर भगत के बचाव में उतर आई है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि बंशीधर भगत के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। भावना जो रही है, जैसे हमारे एक दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, अरे यार काम निकालना है तो उस व्यक्ति को पटा लो यार, ऐसा श्रद्धा पूर्वक और बच्चों के स्तर पे जाकर समझाने की उन्होंने कोशिश की है कि बच्चों को ये कहना कि इन देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, उनकी पूजा करो और पूजा के माध्यम से
उनका अपनत्व जो उनके प्रति श्रद्धा है वो आनी बढ़नी चाहिए। वो पटाओ शब्द जस्ट लाइक ए बटरिंग या अनेकों शब्द कह सकते हैं। उनकी भावनाओं की ओर मुझे लगता है कि जाना चाहिए, ना कि अननेसेसरी उसको आगे बढ़ाना करना चाहिए। उसका मतलब उनका उतना रहा होगा कि ये सब इस को देने वाली देवी है, हमने सबने माना है। शिक्षा देने वाली माँ सरस्वती है, धन देने वाली लक्ष्मी माँ है, बल देने वाली दुर्गा माँ है, तो ये सब देने वाली है। अब उनकी भाषा क्या रही होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने बयान सुना नहीं, किंतु ये सब दात्री देवी हैं और सब पूजनीय हैं। इन सब की पूजा करने से हिंदू धर्म में ये आस्था है कि इनका आशीर्वाद मिलता है। ये पहला मौका नहीं है जब बंशीधर भगत इस तरह के विवादित बयान देकर विपक्ष के निशाने पर हो। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे ही बयान दे चुके हैं, जिससे उनकी और भाजपा की काफी किरकिरी हुई थी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आदमी के पास है क्या? एक सिद्धि है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े को पहने, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बरखा से ठंडे में घूम रहे हैं। बंशीधर भगत के बयान को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। इसे लेकर देहरादून में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस मांग रही है कि बंशीधर का बयान काफी निंदनीय है, ये मान रही है, इसलिए भाजपा संगठन को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, आपके एक सीनियर लीडर ने इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बना दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई और क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको स्वीकार करती है? जो परिवर्तन उन्होंने नारे का कर दिया है, मैं पार्टी की तरफ से, गरिमा बहन हमारी एक केवल प्रतीक है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, ये गरिमा के खिलाफ नहीं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी का और पूरे राज्य की महिलाओं के साथ भद्दा मजाक बीजेपी ने किया है। आगे बढ़ते हैं हल्द्वानी से खबर, जहां बयान पर बंशीधर भगत की सफाई। मैंने भगवान को प्रसन्न करने वाले शब्द इस्तेमाल किए। बयान से किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये सफाई सामने आई है बंशीधर भगत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला शब्द बोला, जैसे मैं आमतौर पर घर में भी बोलता हूँ। अगर उसमें कोई किसी को ऐसा लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है तो मैं बहुत विनम्रता के साथ हृदय की गहराइयों से उसको वापस लेता हूँ, उसको क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैंने किसी की आत्मा को या भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कहा। मैंने तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे माँ को कोई भी आप नहीं बोलता, तू बोलते। धामी कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आपको कैबिनेट के अहम और बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं। कैबिनेट ने उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है। राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकियां बनेंगी। वित्त विभाग जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। महंगाई भत्ता और बोनस के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है, तो वहीं महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। कौशल विकास सेवा योजन विभाग से आउटसोर्सिंग भर्तियां भी हो सकेंगी। तो धामी के कैबिनेट के ये तमाम बड़े फैसले जो हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी मिल चुकी है। राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर अब किया जाएगा। इसके अलावा कई और फैसले। यूके SSSC को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान तो दे दिया, मगर अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा था कि यूके SSSC को बनाने की मंशा ठीक नहीं थी। इस पर क्या कहा कांग्रेस ने, चलिए वो दिखाते हैं आपको। तुमने कहा था कि जो यूके SSSC है, इसकी नियत ही खराब, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। और इसलिए मैंने कहा था 27 जुलाई का मुझे अच्छी तरह याद है कि संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है जो राज्य की साख को गिराने का काम करे, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त करने का काम करे। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर रह लिया हो और अगर वो व्यक्ति इस तरीके की बात करता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मजाक उत्तराखंड से कुछ नहीं हो सकती। भाई आप भी तो मुख्यमंत्री थे। अगर आपको ये आयोग गलत रखा था तो 2017 में आते ही आपने बंद कर देने चाहिए थे। आपने 3-4
कई विभागों की रिक्तियाँ वहाँ भेज दिया, अध्यासन भेज दिया। आपने कहा आयोग अच्छा काम कर रहा है, आज आयोग बुरा काम करने लग गया। लोग आपके कार्यकाल में भी गलत भर्तियां हुई, वो पकड़ेगी तो आप करें आयोग को भंग कर देना। नैनीताल हाईकोर्ट में यूके SSSC पेपर लीक की याचिका का मामला, जिसमें भुवन कापड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। भुवन कापड़ी ने की थी मामले की CBI जांच करवाने की मांग। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट की ओर से अपियर हुए, उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हो। कोर्ट को ये एश्योर कर रहे थे। हमने ये कहा कि नहीं, ये ठीक ढंग से इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं और बहुत से लोगों को छोड़ रहे हैं। CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना जजमेंट रिजर्व कर दिया। कोर्ट जजमेंट दोनों पक्षों से कहा कि अपनी अपनी रूलिंग फाइल करें। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव में इस बार भाजपा ने बाजी मारी है। जिला अध्यक्ष और BDC पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों की ही जीत हुई है। कहा जा रहा है कि इस जीत का श्रेय पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद को दिया जा रहा है। यही वजह है कि यतीश्वरानंद को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पर तो मोहर लगाई है जनता ने, लेकिन जो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है और अपने जितने भी प्रत्याशी उनको जिताने का काम किया। वहीं राज्य सूचना आयोग की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर देहरादून में कार्यशाला रखी गई। इस दौरान प्रदेश के 40 विभागों के अपीलीय अधिकारी शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य मकसद सूचना के अधिकारी से जुड़े मामलों में तत्परता से समाधान करना और सूचनाएं समय रहते उपलब्ध करवाना था। वहीं रुड़की की मंगलौर विधानसभा सीट से विधायक सरबत करीम अंसारी ने नगरपालिका में करप्शन का आरोप लगाया। सरबत करीम अंसारी का आरोप है कि नगरपालिका में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। पालिका के निर्माण काम की फाइलें गायब की जा रही हैं। सरबत करीम अंसारी ने आरोप लगाया कि पालिका चेयरमैन नगरपालिका को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं। इन्हें लगाए हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सारे आरोप जो है वो राजनीति से प्रेरित हैं। ठीक है जी, नगरपालिका जो है वो शासकीय संपत्ति है, वहाँ ईओ है, पूरा ऑफिस है, वहाँ जाकर जो है सब कुछ देख सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।